हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज फिर हम लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम में जो मैथ सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का हम एक सीरीज चला रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ हम सॉल्व करा रहे हैं और उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को भी यहाँ हम डिटेल्स वे से डिस्कस करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको आता है तो सॉल्व कीजिए, कॉपी क्वेश्चन पेपर लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 5, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 5 है, 3 है, 6 है, 9 है, 11 है, इसके बाद 19 है और 1 है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका बोल रहा है माध्यिका। माध्यिका बोले तो मीडियंस। अब देखिए माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या है। अगर आप मेरा प्रीवियस जो पिछला वीडियो था वो देखें तो वहाँ हम बताए हैं, एक बार फिर से हम बताते हैं। देखिए, अगर आपको माध्यिका और माध्य में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये क्या है, तो आप ऑप्शन से जाइए। माध्यिका वाला क्वेश्चन जो होगा उनका जो 4 ऑप्शन उस क्वेश्चन का दिया हुआ होगा, वो ऑप्शन जो होगा इन्हीं नंबर्स जो गिवन नंबर्स होंगे उन्हीं नंबर्स में से 4 आपका ऑप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा। जबकि माध्य में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए इसका हम बताते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि दिए गए नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर बोले तो बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो बढ़ते क्रम में लिखना आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक बार गौर कीजिए। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा। तो चलिए, इसमें दिख रहा है कि 1 सबसे छोटा है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 6 है, 9 है, 11 है और 19 है। अब देखिए यहाँ काउंट कीजिए, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसके बाद हम क्या करते हैं कि इनके पदों की संख्या को गिनती कर लेते हैं। तो पदों की संख्या इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7। और यदि विषम संख्या आ गया पदों की संख्या तो उसमें 1 जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4। ये 4 मेरा माध्यिका नहीं होगा, 4 यानी माध्यिका नहीं होगा। चौथा नंबर पे जो पद होगा वो मेरा माध्यिका हुआ। बढ़ते हुए क्रम में जो चौथा नंबर का पद होगा वो माध्यिका होगा। तो गिनिए, 1 2 3 4, चौथा नंबर पे 6 है तो 6 मेरा माध्यिका हो जाएगा, मीडियन। तो आप देखिए ऑप्शन 6 आपका बी ऑप्शन दिख रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। बी है या फिर ए है ऑप्शन, आप देख लीजिए। 6 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 जिस ऑप्शन में 6 हो वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब कहिएगा कि माध्यिका में यहाँ तो विषम नंबर आया, सम नंबर आ जाए गिनने के बाद तो क्या करेंगे, तो जो सम नंबर को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे और जो पद आएगा वो और इससे अगला पद दोनों को लेंगे और दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही मेरा माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है एक कार पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा पूरी करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो यदि डिस्टेंस इक्वल हो, दे रखा है इसने
कि पहली आधी दूरी मान के चलिए डी ए है, पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है कार, और दूसरा जो आधा दूरी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो अगर एवरेज स्पीड पूछ दे कि आधी दूरी ऐसे भी लिखा हुआ होता कि 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आ रही है, तो दोनों जो केस है सेम हो जाता। तो इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो 2 अपने मन से गुना S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, ये मेरा एवरेज स्पीड हो जाता है। तो यहाँ निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 50 गुना 60 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 60, ये मेरा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो 50 दुना ये हो जाएगा 6000, 50 दुना 100 और 60 और 110, तो 600/11 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड हो गया। इसको पॉइंट में ऑप्शन देखिए, पॉइंट में दिया हुआ तो 11 पचे 55 और 11 50 चौका 54 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए ऑप्शन में 54 पॉइंट 54 है, 36 है, 50 है, 45 है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होता क्या है कि अगर आप ऑप्शन को केयरफुली देखें तो कैलकुलेशन से बचा देता है। अब देखिए इसी में आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो पॉइंट के बाद निकालते रहिएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखा है। तो हम ऑप्शन 54 देखें तो 54 वाला ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा था मेरा, तो वो हम लगा दिए। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। अब डिटेल्स वे देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक हो सकता है एग्जाम में याद रहे, ये भी हो सकता है कि याद नहीं रहे। तो याद नहीं रहे तो क्या करेंगे, तो मेरा कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आधा दूरी, तो बताइए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे। टाइम निकाल सकते हैं, डी डिस्टेंस डी किलोमीटर मान चलिए जा रहा है, यहाँ भी डी किलोमीटर जा रहा है, बोल रहा है आधा, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2D, मानने में क्या जाता है 2D किलोमीटर है। अब देखिए टाइम निकालिए तो D/50 हो जाएगा आवर। दूसरा टाइम निकालिए टाइम 2, तो क्या हो जाएगा D/60 आवर हो जाएगा। अब बताइए एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस है कितना, D नहीं है, टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल डिस्टेंस मेरा है 2D किलोमीटर, और एक है टाइम D/50 आवर, और एक है D/60 आवर, ये डिस्टेंस है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ तक समझ में आया। आगे हम यहाँ से चलिए यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ तो 50 और इसका कीजिए 6 पंचे 30, 30 पे 2 3000 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 60 आवर 60 D, और ये हो जाएगा 50D, ऊपर में तो 2D है ही, तो ये हो जाएगा 2D डिवाइडेड बाय 110D डिवाइडेड बाय 3000। तो इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2D गुना 3000 डिवाइडेड बाय 110D, D से D कैंसिल हो गया, तो ये 6000 डिवाइडेड बाय 110, तो 600 डिवाइडेड बाय 11, यही चीज़ आ गया जो पहले बताए। तो देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, 1-to-1 कॉन्सेप्ट हो गया कि इस क्वेश्चन का के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक यहीं से निकला है, देखिए लॉजिक देखिए 2D से D तो कैंसिल हो रहा है, क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है इसने इक्वल दे रखा है। बोला आधा दूरी 50 से जा रहा है और आधा दूरी जो बच रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो डिस्टेंस कट जाना है 2। ये क्या है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन ही तो 3000 है कि नहीं। और नीचे में देखिए एडिशन है दोनों स्पीड का,
तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला यहीं से एनालाइज करके निकाला गया है, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ये होता है एवरेज स्पीड का शॉर्ट ट्रिक्स जब डिस्टेंस इक्वल हो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार आप लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 18 प्लस 2 गुना 3.3, इसको डिवाइड देना है 0.003 से। तो देखिए पहले जो ब्रैकेट का होगा BODMAS, इसमें पहले B आता है, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, उसके लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो अब देखिए 18 प्लस 6.6 डिवाइडेड बाई 0.003, तो ये हो जाएगा 24.6 डिवाइडेड बाई 0.003। तो पहले भूल जाइए कि इस दशमलव लगा हुआ है, दशमलव बाद में बताते हैं कैसे इसको आपको ट्रीट करना है। तो 8 तिया 24, 3 दूना 6, 82 आया। अब देखिए नीचे में दशमलव गिनिए, 3 और ऊपर में 1, तो 3 में से 1 घटा दीजिए 2, तो 0.03। तो 2 अंक के बाद दशमलव बच रहा है, तो 2 को 0 यहाँ चिपका दीजिए, 8200। तो 8200 देखिए ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। समझ में आया? डिवाइड में जब भी होता है तो नीचे वाला जो ऊपर वाला कम होता है, दोनों का अंतर ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में रहता है दोनों ऐड हो जाता है। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए, साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। दिया हुआ है यदि 3 संख्याएं A:B:C दिया हुआ 1:3:5 में दिया हुआ तथा उनका योग 108, योग जो दिया हुआ है जिसको ऐड करेंगे तो A108000 दिया हुआ है। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो एक बात बताओ यार, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? जिसका रेशियो बड़ा होगा वही संख्या ना बड़ी होगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना आसान होता। देखिए इसमें पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो आप इसका एनालाइज कीजिए तीनों का। तो इसमें देख पा रहे हैं कि हम 5 रेशियो जो सबसे बड़ा है, तो मेरा सी वाला जो नंबर होगा, तीसरा नंबर, वो सबसे बड़ा होगा। योग कैसे निकालेंगे? 3, 1, 4 और 5, 9 यूनिट बराबर दिया हुआ 108,000, तो 1 यूनिट 12 108, तो ये हो जाएगा 12 और 2 जीरो का 2 जीरो 12। अब दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या 5 यूनिट है, तो 1200 से 5 तो हो गया 60, 2 जीरो 6000। 6000 जो होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चंस है। दिया हुआ है ए अकेला एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए भाई मेरे 15 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। तो हम बताए थे कि टोटल वर्क जो होता है इन दोनों का एलसीएम 90 ले लेते हैं। अब देखिए इसका इफ़िशियंसी निकालने के लिए क्या बताए थे, वो इफ़िशियंसी क्या होता है? इफ़िशियंसी मेरा होता है वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यही मेरा इफ़िशियंसी होता है। वर्क 90 और टाइम 15 है, तो 6, और देखिए वर्क 90 है और टाइम 18 है, तो 5। तो इस पूछ रहा है कि दोनों साथ मिलके काम को करने के लिए कितना समय लेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाता है? समय बराबर मेरा होता है वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी दोनों का साथ साथ करें तो 6 और 5 11, तो 90/11 ये मेरा इफ़िशियंसी है। तो 90/11 आप देखिए डी ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का के पीछे का 4 जो है, 4 ही कॉन्सेप्ट है। इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे पूरे टाइम एंड वर्क का
क्वेश्चंस डिपेंड करता है। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो इसी चैनल पे टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम सबसे आसान तरीका बताए थे कि 120 CP बराबर 80 SP हो गया। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 80/120। 40 दूना 80, 40 दिया 120, तो 2/3 तुलना पूछ रहा है। देखिए एक का फायदा हो रहा है 2 पे, तो कितना 50% का फायदा हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 50% का। ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, SP CP, दो का वस्तु है 3 में बेच रहा है, तो लाभ कितना का हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ। अब आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है। बेस में किसको लिया जाता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस को। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाए तब तक हम सिर्फ क्रय मूल्य को लेते हैं। आज यदि क्वेश्चन में बोल दिया गया कि विक्रय मूल्य पे लेना है तो विक्रय मूल्य पे हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज क्रय मूल्य पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सोल्व कीजिए। दिया हुआ है एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप केवल ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन आप देखें तो 16, बी ऑप्शन 36 दिया हुआ है, सी ऑप्शन 25 दिया हुआ है और डी वाला ऑप्शन जो है 49 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, इसका 5 होगा और इसका 7 होगा। अब देखिए वर्गमूल जो है जिस संख्या की, यहाँ देखिए यहाँ 12 अधिक है, यहाँ 30 अधिक है, यहाँ 20 अधिक है और यहाँ देखिए कितना 42 अधिक है। 30 किस में अधिक है, बी वाला, 36 वाला में, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अब आप बोलिएगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, तो ये जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हम अपने मन से कहीं से ये क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। अगर आपको करना है जहर वाला क्वेश्चन, तो जहर वाले क्वेश्चन बना के सिलेक्शन होना नहीं है। रेलवे की बात करें तो जहर वाले क्वेश्चन रेलवे में आते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25/7, इसके बाद दिया हुआ है 15/28, इसके बाद दिया हुआ है 20/21 का एलसीएम ज्ञात करें। इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो अब फ्रैक्शन का एलसीएम होता है क्या, भिन्न का एलसीएम आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए भिन्न का एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम हमको ऊपर वाला, सभी ऊपर वाला का एलसीएम लेना है, एलसीएम बटे एचसीएफ, यही हो जाता है फ्रैक्शन का एलसीएम। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का फ्रैक्शन, भिन्न का जो हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम डिवाइडेड बाय सभी नंबर का एचसीएफ। तो इसका एलसीएम निकालिए, 25, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो आपको दिख रहा होगा कि एलसीएम मेरा कितना निकल रहा है, यहाँ से 5, 3, 15, चौका 60, 600। आप यहाँ देखिए तो 600, 300 एलसीएम होगा, 300 मेरा एलसीएम हो गया। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो गिवन नंबर सभी नंबर्स में कॉमन हो। तो इस नंबर में देखिए इसका एलसीएम 7 जो है, यहाँ देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7, यही मेरा इस फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन आपका
ए करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ये करना है और आपका एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ वाले केस में क्या करना है, एचसीएफ पहले लेना है और एलसीएम बाद में लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चंस रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छी तरीक़ा से इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपसे हम गारंटी ले रहे हैं कि 30 पूछे जाते हैं तो आप 25, अगर ऑन एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी आप 25 सही करके आएंगे। आपको डराया जाता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हार्ड कुछ होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समान बॉक्स के आयाम बोले तो डायमेंशन 80, 60 और 40 है। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? तो ढकने के लिए क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 × LB + BH + LH। यही मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बॉक्स का हो जाता है। तो यहाँ से लिखिए तो हो जाएगा 2 × 80 × 60, इसके बाद है 60 × 40, BH LH हो जाएगा 80 × 40। तो यहाँ से कीजिए तो आप देखिए 2 × 8 = 6 × 48, 480, 4800 और 2400 और ये हो जाएगा 3200। तो यहाँ आप कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ दे दीजिए इसको कीजिए तो ये हो जाए 200 दे दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और 3 8000 + 2400। तो ये हो गया 2 × 8 2 10,400। तो ये हो जाएगा 20,800 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। 20,800 सेंटीमीटर कपड़े की स्क्वायर आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होता तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ देखिए बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + LH होता है। तो यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखा है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो चलिए ए और बी का अनुपात 3:2 है और दिया हुआ है उनके व्यय का, ये तो हो गया आय का यानी कि इनकम का दिया हुआ है ये रेशियो, और जो होता है व्यय का रेशियो हम निकाल सकते हैं जब दिया हुआ है कितना 14,000 और 10,000। तो 3 0 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 7:5। अब देखिए ए और बी का ये व्यय का अनुपात है, ये आय का। अब कहिए आय में से व्यय को हम यदि माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, बचत निकल के आएगा। आय में से व्यय को हम घटा दें तो मेरा बचत निकल के आएगा। अब देखिए आय 3 और 2 के रेशियो में है, इसमें व्यय जो है अधिक रेशियो में है, तो यहाँ होगा क्या, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में तो आना नहीं चाहिए। चलिए अब करेंगे क्या, तो इन्हीं रेशियो के साथ हम खेलते हैं, देखते हैं। चलिए रेशियो को हम 3 से आय वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समान नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो को, तो ये हो जाएगा 9:6। ई रेशियो कितना है 7। तो देखिए दिया हुआ है किसका, ए का बचत दिया हुआ है, तो ए का बचत कितना हो जाएगा 9 - 7। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2,000। पूछ रहा है कि बी की बचत ज्ञात करें, तो बी का बचत होगा कितना 1 यूनिट ही पूछ रहा है, तो 2,000।
बी का बचत 2000 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रेशियोस हो गया। अब यहाँ तक आपको नहीं करना आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, इसके लिए मेरे पास है बेसिक से हम कर लेंगे। बेसिक मेरे पास है तो बेसिक से हम क्यों न करें। ये तो शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, अगर आपको पता हो तो 2 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा। बेसिक से आपका 5 सेकेंड 10 सेकेंड टाइम अधिक लगेगा, परंतु क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। चलिए, बेसिक से इसको सॉल्व करें। देखिए, आय का दिया हुआ है, आय का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3:2 A/B। तो हम A का मान लेते हैं 3x और B का मान लेते हैं 2x। तो अब देखिए दिया हुआ है कि A का बचत न दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है 14,000। A का जो है व्यय 14,000 और B का व्यय दिया हुआ है 10,000। ये व्यय है। तो अब बताइए, आय में से हम व्यय घटाएं तो बचत आएगा। तो आय मेरा है 3x। अब खर्च की कितना किया 14,000, तो बच कितना रहा इसके पास 4,000। तो 3x बराबर हो जाएगा 14 और 4 18,000। तो x बराबर मेरा कितना निकल रहा है, तो 6,000 मेरा x बराबर निकल रहा है। तो A का जो है A का आय ये हो जाएगा आय, A का आय हो जाएगा 18,000 और B का आय हो जाएगा 12,000। B खर्च कितना कर दे रहा है, तो 10,000 खर्च कर दे रहा है। तो B का बचत कितना हो जाएगा, B का बचत निकाल रहे हैं। B का बचत कितना हो जाएगा 12,000 माइनस 10,000 2,000। ये मेरा बेसिक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। 64 दिया हुआ है, इसके बाद 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इक्वल टू 88 दिया हुआ। पहला ऑप्शन देखिए, गुना माइनस और भागा दे के देखते हैं, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्लस भागा और माइनस, यही है, ये भी नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस और भागा, ये भी नहीं कर रहा है। इसमें देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप सभी ऑप्शंस को आपस में सेट करके देख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए, डिवाइड करते हैं, उसके बाद गुना है, उसके बाद प्लस है। अब देखिए, इसमें देखिए 16 गुना 5 प्लस 8, तो 16 पंचे 80, 8 88, तो कर रहा है 88। मेरा समीकरण सही बैठ रहा है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, इस प्रॉपर क्वेश्चन में देखिए लास्ट वाला ही ऑप्शन क्यों सेट किया। तो हम देख रहे हैं कि ये 64 जो है 4 से डिविजिबल है, इसके बाद 5 देख रहे हैं गुना कर रहे हैं, 16 में तो 80 आ रहा है और जोड़ के 88 आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल होता है, बस आप देख के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सरसरी निगाहों से देखें और ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को, 4 ऑप्शन मेरे पास रहता है, 10 सेकेंड लगेगा, आप उसको बैठा के आप दिमाग में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, दिया हुआ है 2 है, 4 है, इसके बाद 5 है, फिर 5 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 3 है और 1 है।
1 और 7 है। बोला है इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब बहुलक होता क्या है, इसके नाम में ही छुपा है बहुलक, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो अधिक बार आए। तो इसमें देखिए कौन अधिक बार आ रहा है, 2 देखिए 1 बार, 4 देखिए 2 बार, 5 1 2 3 बार, 3 2 बार, 7 1 बार और 1 1 बार। तो इसमें दिख रहा है कि मैक्सिमम टाइम 5 आया है, तो 5 मेरा बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुलक आपका यही है कि दिए गए आंकड़ों में जो मैक्सिमम टाइम आएगा वही बहुलक होगा। अगर आपको इसमें तनिक भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, 3 कुर्सी और 2 मेज बोले तो टेबल का मूल्य 700 रुपया है तथा 5 कुर्सी और 3 मेज टेबल का मूल्य 1100 रुपया है। तो कुर्सी और यहाँ इसको लिखना चाहिए 1 कुर्सी, लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो हम मानेंगे 1 ही लिखा हुआ है। तो 2 मेज का मूल्य कितना होगा, चलिए 1 कुर्सी का हम मान लेते हैं x और मेज का मान लेते हैं y रुपया दाम है। ये 1 कुर्सी का दाम हम मान लेते हैं x रुपया और इसी तरीक़ा से 1 मेज जिसको अंग्रेजी में टेबल बोला जाता है उसका y है। तो अब देखिए कितना है, 3 गो कुर्सी और 2 गो मेज का कितना हो जाएगा 3x + 2y बराबर कितना है 700। आगे पढ़िए 5 कुर्सी तो 5x + 3 गो मेज तो 3y, इसका कीमत कितना दिया है 1100। अब देखिए अब 2 गो इक्वेशन है, 2 गो अनवन है, इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। चलिए करते हैं। यहाँ तो हम देख नहीं रहे कुछ कट पिट रहा है, आगे देखते हैं इसको। इसमें देख रहे हैं कि ये सिंपल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस y को हमको कैंसिल कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट से इसको, इसका कोफिशिएंट से इसको, ये बात आपको पता होगा। तो चलिए आगे लिखते हैं 6x + 24 ये हो गया 6y बराबर 7 या 2100। यहाँ से देखिए 5 दूना 10x + 6y बराबर दिया हुआ है 2200। तो आप क्या कीजिए कि इसको माइनस कर दीजिए। आप यहाँ इसको ये ना यहाँ 6 नहीं होगा 9 होगा 9x। तो आप देख रहे हैं -x बराबर ये तो कट जाएगा -100। तो x बराबर मेरा निकल गया 100, x बराबर मेरा 100 निकल गया। अब x का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आप पाएंगे कि y बराबर मेरा निकल रहा है 200, y बराबर 200 निकल रहा है। आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए x बराबर 100 रखिए इसी इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 1000 को करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1200 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 200। तो 200 आप पूछ क्या रहा है कि कुर्सी और 2 टेबल, तो एगो कुर्सी तो x + 2y तो 100 + 2 गुना 200 तो 400 1 500। 500 आपका सी ऑप्शन में दिख रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से हम कर सकते थे, ये बेसिक वे हो गया इस क्वेश्चन को करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा यदि ब्याज दर वार्षिक समायोजित हो। अब यहाँ देखिए ये नहीं दिया हुआ है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बहुत लार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब आप साधारण ब्याज से कीजिए तो नहीं आ रहा है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से कर रहे हैं तो ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को आपको चक्रवृद्धि ब्याज से कर रहे हैं। दिया हुआ है तो देखिए 20% मेरा रेट दिया हुआ है, रेट जो मेरा 20% है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है कि सक्सेसिवली इंक्रीज करता है, तो सक्सेसिव इंक्रीज निकालते कैसे हैं 20
प्लस 20 गुना 20 और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ देखिए 40 और प्लस 4 हो जाएगा 44% हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, यानी उसमें मूलधन भी इंक्लूड होना चाहिए। तो मूलधन मेरा 100% होता है, तो मिश्र धन मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन जो होगा, जो अमाउंट होगा वो 44% इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया 144%। अब देखिए कितना है 40,000 का 144% निकाल दीजिए, गुना 144 डिवाइडेड बाई 100। तो कट गया 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 1 4 1 57, 600। आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सक्सेसिवली इंक्रीज करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज हमको मिलता है। तो 2 वर्ष का सक्सेसिव इंक्रीज निकालने के लिए हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 ये प्रतिशत में यदि होता है तो निकालते हैं। तो 2 वर्ष का हम निकाले तो मेरा 44% ब्याज हो गया। और आपका मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है। तो उसमें यदि हम ब्याज इंक्लूड कर दें तो मेरा ये अमाउंट निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम 20,000 का 144% निकाल ले तो मेरा अमाउंट निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व कीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। आप एग्ज़ाम में आपके पास पर्याप्त समय, प्रत्येक क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड दे सकते हैं, 30 से 40 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 11 परिणामों का औसत जो है 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और पिछले 6 परिणामों का औसत 52 है। तो छठे परिणाम का औसत क्या होगा। यहाँ देखिए 6 और 6 11 ही परिणाम है। परिणाम मेरे पास कितना है 11 परिणाम है। इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। अब देखिए 6 गो परिणाम है, इसका एवरेज, ये परिणाम इधर लिखते हैं, इसका एवरेज मेरे पास दिया हुआ है 6 परिणाम का 49 है और आगे वाला 6 है उसका कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है एवरेज। तो पूछ रहा है कि छठा परिणाम क्या होगा। तो यहाँ देखिए 6 और 6 12 दोनों को जोड़ रहे हैं तो मेरे पास 12 हो रहा है, लेकिन जो मेरा परिणाम ओवरऑल है मेरे पास 11 ही परिणाम है, लेकिन 2 परिणाम 12। तो इस दोनों को जोड़ के टोटल में से, तो टोटल निकालते कैसे हैं, टोटल जो सम निकलता है तो एवरेज इनटू जो नंबर होता है उसको कर दे। तो यहाँ कीजिए 6 गुना 49 प्लस 6 गुना 52 माइनस क्या हो जाएगा 50 गुना 11। ये करें तो यहाँ से देखिए 300 में से 6 घटा दीजिए तो 294 यहाँ आ गया, और ये 600 में 12 जोड़ दीजिए, 300 में 12 जोड़ दीजिए, 312 ये हो गया, और माइनस कर दीजिए 11 5 55 550। तो यहाँ कीजिए तो 4 2 6 9 1 10 3 2 5 606 में से 550 घटा दीजिए 6 और ये 5 56। तो आपका छठा परिणाम जो है वो 56 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। आप यहाँ एवरेज जो है, एवरेज में देखिए, एवरेज को अगर टोटल नंबर से डिवाइड ये मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो वो जो देता है मल्टीप्लिकेशन, वो क्या देता है तो सम देता है, टोटल नंबर्स का सम देता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हुए यहाँ पे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब देखिए एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल नंबर। तो यहाँ देखिए टोटल सम हम निकाले, टोटल सम मेरे पास क्या होगा एवरेज गुना क्या करेंगे टोटल नंबर यदि ये कर दें तो मेरा टोटल सम निकल गया।
इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में हम यूज किए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार और सीढ़ी के पैरों की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये दीवार हो गया, ये सीढ़ी हो गया, ये दीवार है मेरा, ये सीढ़ी हो गया, ए बी सी, ये एंगल इसने दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए यही डिस्टेंस मांग रहा है दीवार से, ये दीवार से और सीढ़ी के पैर के बीच ये डिस्टेंस, ये दिया हुआ है कितना, सीढ़ी का लंबाई 10 मीटर है। तो अब देखिए अब आप ये ढूंढिए, यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। आप ये ढूंढिए कि ए बटे या ये इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब आप ढूंढिए कि तीनों रेशियो में साइन कॉस और टेन, इन 3 रेशियोज में आप ये ढूंढिए कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस किस में आता है। तो आप कॉस ढूंढिए, निकालिएगा, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे एच, यही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर बेस कितना है 10 एच, तो एच बराबर मेरा निकल जाएगा, ये एच बराबर आपका निकल जाएगा एक मिनट, पी बटे एच, बी बटे एच होता है, तो यहाँ बी बटे एच, तो यहाँ 1/2 बेस कितना है निकालना है हमको, और 10, तो बी बराबर मेरा निकल गया 5 मीटर। आपके पास देखिए 5 मीटर, यही पूछ रहा था पैर, सीढ़ी के दीवार और सीढ़ी के पैर के बीच की दूरी कितना होगा, तो ये 5 मीटर होगा। आप करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस से छोटा सा क्वेश्चन था, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए 25 सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में पार करने का अर्थ क्या हुआ कि अपने वो लेंथ को पार कर रही है, उसका लेंथ कितना हो जाएगा 25 सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है 25। स्पीड ट्रेन का जो है टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, स्पीड जो दिया हुआ है वो दिया है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो लेंथ जो होगा 10 गुना 25 यानी कि 250 मीटर का उस ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। इसने दे रखा है कि स्थिर वस्तु को पार कर रही है, तो स्थिर वस्तु को पार कर रही है, यहाँ आपको पॉइंट मान के पढ़ना पड़ेगा कि यदि स्थिर वस्तु में पोल हो गया, बिजली का खंभा हो गया, आदमी हो गया, इस सब को यदि ट्रेन पार करे तो वो ट्रेन जो है अपने लेंथ को पार करती है। दूसरा केस हो गया कि यदि प्लेटफॉर्म, टनल, कोई और दूसरा ट्रेन जो पैरेलल आ रही है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों लेंथ आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म का लेंथ हो या टनल का लेंथ हो या पैरेलल आ रही ट्रेन की लेंथ हो। तो आपका बी ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है पी ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। ठीक है, लाभ प्रतिशत की कितनी वृद्धि की जाए कि वह 460 रुपया में, यानी देखिए सीपी जो है वो 400 रुपया है और एसपी पहले वो बेचा 10% लाभ पे, अब बोल रहा है कि 460 में बेचे तो कितना अधिक मिलेगा। 460 में बेच रहा है तो ओवरऑल बेच कितना में रहा है, 400 का फ़ायदा हो रहा है, 60 का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 400 पे। तो यहाँ से आप निकालिए तो 15% का फ़ायदा हो रहा है, पहले 10% का हो रहा था, बाद में 15% का हो रहा है, तो ओवरऑल इसको कितना अधिक मिल रहा है, तो आप कहिएगा कि 5% अधिक मिल रहा है, तो 5% का उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ए ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व कीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिया हुआ है 2/9 प्लस 3/5, इसके बाद भागा का सिंबल है 2/9 प्लस 2/5, ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब आप एक बात एनालाइज कीजिए। मैथ जो है एनालाइज करने का सब्जेक्ट है। मैथ्स में आप कितना सोच रहे हैं, कितना अधिक सोच रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो सोचने की क्षमता है वो कितना डेवलप्ड है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं तो 45 आ रहा है, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो 45 आ रहा है। तो देखिए यहाँ होगा क्या, ये भी 45 बन रहा है, ये भी 45 बन रहा है। अब देखिए, अब भागा देंगे तो ये 45 नीचे रहेगा, ये 45 पलट जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल बचेगा क्या, 10 प्लस 5 दूना 10 प्लस 27, ये क्या हो गया 37 हो गया। आई इसको कीजिए 10 प्लस 18, 9 दूना 18, ये 28 हो गया। तो ये हो जाएगा 37/28। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम सोचे कैसे, हम देख रहे थे बाद में हमको डिवाइड करना है, तो भाई फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, तो पलट के गुना कर देते हैं। तो पलटेंगे तो ये 45, 9 और 5 ऊपर जाएगा, तो यहाँ भी 9 और 5 दिख रहा है। एलसीएम करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल ही होने हैं। बचेगा ये और ये, इसका भी जोड़, तो ये इसका करेंगे तो 5 दूना 10 और इसका करेंगे 27, तो 10 प्लस 27 37, इसका करेंगे 10, 9 दूना 18 28, तो मेरा 37/28 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करवाए। अब रह गया कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। और देखिए अब आपके मन में एक बात और चल रहा होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।